यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अतिरिक्त तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले के लिए और कंपटीशन में जो पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे पार्ट 2, जो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में है उन लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स जो लिए हैं और जिनका पेपर 4 है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पेपर 3 का बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके आप लोगों को अपलोड कर दिया। आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और अब हम पेपर 4 को चेक कर रहे हैं और पेपर 3 का भी और क्वेश्चन पर डे दिया जाएगा, लेकिन पेपर 4 को भी देना जरूरी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो आप लोगों के सहूलियत के लिए पेपर 4 का अब आज से शुरू हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड हम लोगों का ये बुक का नाम है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 1688 से 1945, पेपर 4 ये बुक का नाम है। और ये सब जो आपको दिया गया ये चैप्टर का नाम है। ये देख लीजिए, ये पूरा जो है आपका सिलेबस है। देख लीजिए सिलेबस आपका क्या है। ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास ये हिंदी में है, 1688 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? तो प्रारंभिक स्टुअर्ट शासक तथा उनका संसद एवं संवैधानिक संघर्ष, गृह युद्ध तथा क्रामवेल का उत्कर्ष, क्रामवेल 1660 ईस्वी की पुनर्व्यवस्था, चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड का संवैधानिक विकास, जेम्स द्वितीय एवं वैभवपूर्ण क्रांति। इस तरह से लेकर आप लोगों को देख लीजिए कौन कौन सिलेबस है। इन सब सिलेबस को पढ़ना है आप लोगों को। ये जहाँ भी मिलता है इन चैप्टर से संबंधित कुछ भी चीज़, तो आप उसका जितना भी है टॉपिक आप पूरा पढ़ ले तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत फ़ायदा करेगा। आप लोगों को पता ही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में इस बार ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही एग्जाम होगा। देख लीजिए ये सब भी आपके टॉपिक से ही सारे रिलेटेड चैप्टर है। ये सब चैप्टर से, मान लीजिए इंग्लैंड के प्रमुख प्रधानमंत्री, इस चैप्टर को आप कोई बुक और स्टैंडर्ड बुक है या फिर आपके पास कोई कंपटीशन का बुक है इस चैप्टर से संबंधित उसमें ऑब्जेक्टिव है तो आप उससे पढ़ ले, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तब तक मैं इससे तो करवा ही रहा हूँ, आप उससे भी तैयारी कर लेंगे तो आपको और ऑब्जेक्टिव एकदम आप फुल में फुल ले आएंगे। और फिर आप आगे देखते हैं। तो चलिए, ये आप लोगों का किसका है? तो जो मुंगेर यूनिवर्सिटी और TMBU यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में है और जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है और वो पेपर 4 है, तो उन लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिस्ट्री पेपर 4, सबसे पहले आज हम 10 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद फिर अगले दिन 20 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। गौरवपूर्ण राजक्रांति का स्वरूप था, तो गौरवपूर्ण राजक्रांति का स्वरूप आंसर दिया है बी, तो इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी। गौरवपूर्ण राजक्रांति का स्वरूप कैसा था? तो गौरवपूर्ण राजक्रांति का स्वरूप उदारवादी था। और कब हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति? तो 1688 ईस्वी में हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा ताकि आपका जो है 1500 क्वेश्चन पूर जाए। 1688 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपसे पूछ सकता है गौरवपूर्ण राजक्रांति का स्वरूप क्या था? तो उदारवादी था। कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में था। और गौरवपूर्ण क्रांति का ही दूसरा नाम रक्तहीन क्रांति है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति? तो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और गौरवपूर्ण राज्य क्रांति कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। देख लीजिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप आगे देखते हैं। अधिकार पत्र पक्ष में था, तो आंसर क्या दिया गया है? बी, पार्लियामेंट के। अधिकार पक्ष पत्र में किसके था? तो पार्लियामेंट के पक्ष में था। और ये जो है अधिकार पत्र ये मैग्ना कार्टा से संबंधित है। और ये मैग्ना कार्टा जो है ना इंग्लैंड में लाया गया था। इससे में ये था कि किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना किसी इजाज़त के। जैसे अपना इंडिया में रोलेट का एक्ट था ना, एकदम बिल्कुल उसके टाइप के था ये अधिकार पत्र। ये मैग्ना कार्टा वैसा था। तो अधिकार पत्र किसके पक्ष में था? तो पार्लियामेंट के पक्ष में था। तो यही मैग्ना कार्टा जो आया था ये अच्छा था। 15 जून 1215 ईस्वी में आया था। ये मैग्ना कार्टा कहाँ आया था? तो इंग्लैंड में आया था, ताकि ये जो रोलेट एक्ट की तरह जो होता है इसको ख़त्म किया जा सके। अब आगे देखते हैं। स्टुअर्ट वंश का अंतिम राजा कौन था? तो स्टुअर्ट वंश का अंतिम राजा रानी एन थी। कौन थी? रानी एन थी। और ये रानी एन जो है वो राजगद्दी पर कब बैठी? तो 8 मार्च 1702 ईस्वी में बैठी राजगद्दी पर। ये भी आपसे पूछ सकता है कि रानी एन गद्दी पर कब बैठी? तो 8 मार्च 1702। आप जो है ईस्वी के साथ साथ डेट भी याद कर ले, क्योंकि आप लोगों ने देखा था पिछली बार पार्ट 1 वाले जब एग्जाम दे रहे थे तो उन लोगों से ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार फंसाया जा रहा था 1902 सब में मान लीजिए दिया हुआ है। लेकिन इस बार जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त 1902, सितंबर 1902 इस तरह करके दिया, फंसाता बहुत है।
मुंगेर यूनिवर्सिटी वाला। तो आप लोग जो है डेट के साथ याद कर ले, थोड़ा मेहनत लगेगा पर ग्रेजुएशन है, थोड़ा मेहनत तो बनता है। अब आगे देखते हैं। उत्तराधिकार निर्णायक कानून पारित हुआ था। तो उत्तराधिकार निर्णायक ये निर्णायक कानून जो है वो पारित हुआ था 1701 ईस्वी में हुआ था। और लागू इसको कब होना चाहिए था, तो ये लागू, अगर क्वेश्चन जो है ना थोड़ा मिसप्रिंटिंग किया हुआ है, ये विवादास्पद क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन में आपको 1689 दिया तो आप 1689 मार के आएंगे। ओके, अगर 1689 नहीं दिया, इन सब में से दिया, तो आपको 1701 मार के आना है। वैसे लागू होना चाहिए, ये क्वेश्चन में आना चाहिए। और कानून कब पारित हुआ, तो कानून पारित हुआ 16 दिसंबर 1689। आप लोगों को फिर से एक बार कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ये जो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होना चाहिए 16 दिसंबर 1689, किंतु ऑप्शन में ये नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर होगा 1701 ईस्वी। और इस 1701 ईस्वी के अनुसार इसका क्वेश्चन होना चाहिए कि यह कब लागू होना चाहिए था, ये होता चाहिए उत्तराधिकार निर्णायक लागू होना चाहिए। तो 1701 ईस्वी में। आप पारित कब हो गया था, पारित हो गया था 1689 ईस्वी में, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बिल कभी पहले ही पारित हो जाता है, लागू बाद में होता है। तो अब आगे देखते हैं। प्रथम हैनोवेरियन राजा थे। तो प्रथम हैनोवेरियन राजा जो थे वो जॉर्ज प्रथम थे, ये बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ के थे, तो ये जो है जॉर्ज प्रथम, ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों के राजा थे। बाद में आगे चलकर ये ग्रेट ब्रिटेन के राजा हो गए, और लेकिन ये आयरलैंड के भी राजा थे, प्रथम हैनोवेरियन राजा। किसने कहा था जॉर्ज राजा बनो, तो जॉर्ज की माता ने कहा था उससे कि राजा बनो, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। ये आपको जीके में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो रॉबर्ट वालपोल थे। इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय सुधार अधिनियम पारित हुआ था। तो द्वितीय सुधार अधिनियम पारित हुआ था आप लोगों का 1867 ईस्वी में। ग्लैडस्टोन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कितने बार ये प्रधानमंत्री बने, इसका तात्पर्य क्वेश्चन से कि ग्लैडस्टोन इंग्लैंड के कितने बार प्रधानमंत्री बने, तो 4 बार बने हैं ग्लैडस्टोन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी है ग्लैडस्टोन से, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि और बच्चे जो आते हैं वो वीडियो देखते हैं उन लोगों को बहुत हेल्प मिल सके, क्योंकि सब मिलके ही एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो एक सबका हेल्प होगा। और हमारी टीम कितना करेगी, सब एक दूसरे के करेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो अब आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड एक सदस्य था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया ए, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये क्रॉस करना मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर ये आंसर जो है इसका एक क्रॉस हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ट्रिपल एतांत का। क्यों, क्योंकि देख लीजिए ट्रिपल एतांत का कौन कौन सदस्य है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है। और जबकि ट्रिपल अलायंस का सदस्य कौन है, तो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और इटली है। ये सब ट्रिपल अलायंस का सदस्य है। और जब कि ट्रिपल एतांत का सदस्य कौन है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन आ गया, तो ये जब ब्रिटेन आ गया यहाँ पे, तो ये जो है इंग्लैंड का एक सदस्य था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का सदस्य, इंग्लैंड मतलब किसका सदस्य था, तो ट्रिपल एतांत का सदस्य था। इसका आंसर बिल्कुल गलत है, मैंने आपको सही करके दिया है। आप अपना जो आपके पास गैस पेपर है उसमें सही कर लीजिएगा। इसमें अभी हम सबसे पहले जो है आज 10 क्वेश्चन किए हैं, कल फिर 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले नेक्स्ट डे 30 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ के 50 क्वेश्चन तक जाएंगे, फिर पर डे 50 क्वेश्चन लेंगे। इस तरह से हम लोग का टारगेट जो है वो 1500 कंप्लीट हो जाएगा 1 महीना के अंदर। और आप लोग को पता ही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है, 1 से 1.5 महीना के अंदर तो ले ही लेगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो 5 तारीख से भराना शुरू होगा, और 10 तारीख तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ भराया जाएगा। तो उसके बाद जल्द से जल्द आप लोगों का फिर वो जारी कर दिया जाएगा रूटीन। और फिर रूटीन जारी करने के बाद आपको तो पता ही है कि पार्ट 3 वालों को बहुत कम चांस दिया था, मुश्किल से 5 दिन का टाइम दिया और अगले दिन एग्ज़ाम ले लिया। तो आप लोगों को भी समझ लीजिए रूटीन आएगा, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल पर बने रहे। तो इसमें हम लोग ने बात किया हिस्ट्री पेपर 4 के बारे में 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा फिर आगे की बात करेंगे। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो है हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 2 वालों का पेपर 3 और 4 सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। और हिस्ट्री ऑनर्स हो गया पार्ट 2 का, और पार्ट 1 वाले का हिस्ट्री पेपर 1 प्रोवाइड किया जाएगा, और मैथ ऑनर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर पार्ट 2 वाले का जो है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जितने भी है पार्ट 2 में, उन सारे लोगों का हिंदी सब्सिडी इतना प्रोवाइड फिक्स है करा जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर
कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पर हमारी टीम सोचेगी, लेकिन इन लोगों का फिक्स है कि इन लोगों को प्रोवाइड सारा चीज़ कर दिया जाएगा। और तो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।